नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लॉ ऑफ बेल यानी बेल के ऊपर आई एक लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर, जिसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल को डिस्कस किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी यूज़फुल जो हम वीडियो बनाते हैं लीगल पॉइंट्स के ऊपर, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये जजमेंट कैंसिलेशन ऑफ बेल के ऊपर। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि बेल दो तरीके की होती हैं, एक एंटीसिपेटरी और एक रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी यानी प्री अरेस्ट बेल, जिसमें कि अक्यूज जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ होता, उसके खिलाफ एफआईआर या कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उस शंका होती है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो वो प्री अरेस्ट बेल के लिए यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। रेगुलर बेल जब अक्यूज अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद वो जो बेल अप्लाई करता है उसे कहते हैं रेगुलर बेल। आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं केस, उसके अंदर अक्यूज को रेगुलर बेल ग्रांट हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया और उनकी बेल को कैंसिल कर दिया था। कैंसिलेशन के बाद वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा वही इस वीडियो में हम जानेंगे। जजमेंट को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या हैं। इसमें जो एप्लीकेंट अक्यूज है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 304B, 498A और सेक्शन 34 आईपीसी के अंडर। इसमें अक्यूज़ ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद वो एब्सकॉन्डर घोषित कर दी गई, वो एब्सकॉन्ड हो गए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बहुत लेटेस्ट स्टेज पे सरेंडर हुए, वो अरेस्ट हुए। फिर उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया और ट्रायल कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए उनको बेल ग्रांट कर दी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और बेल को कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जो अक्यूज एप्लीकेंट है वो एक एब्सकॉन्डर था। उसका ये डिसिप्लिन, ये बिहेवियर, जो कंडक्ट था, इसको रेलेवेंट माना जाना चाहिए था और इसके बेसिस पे ही बेल ग्रांट करनी चाहिए थी। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को डिस्कस किया कि जो कैंसिलेशन ऑफ बेल का ऑर्डर है वो एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए अक्यूज के अगेंस्ट। यानी कि पुरानी कोई इनडिसिप्लिन अगर अक्यूज करा है, जैसे कि इस केस में एब्सकॉन्डर थे बेल ग्रांट होने से पहले, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या करता है कैंसिल ऑफ बेल के लिए, कि अगर अक्यूज ने जो कंडीशन है बेल की उसको तोड़ा हो, उसको ना माना हो, या उसका बिहेवियर ऐसा रहा हो जो कि ट्रायल के ऊपर असर डाल सकता है, उसने विटनेसेस को अप्रोच किया हो, तो ऐसे कोई गंभीर आरोप अगर हों जो कि जायज़ हैं, जो कि वैलिड है, उसी बेसिस पे आप बेल को कैंसिल कर सकते हैं। एक नॉर्मल रूटीन मैनर में आप सिर्फ एक डिसिप्लिन को देख के, एक बिहेवियर को देख के, जो कि बेल ग्रांट होने से पहले का है, उसके बेसिस पे बेल को आप कैंसिल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर पास किया है तो उसने सारे फैक्ट्स को देखा होगा और ट्रायल कोर्ट ने उसी के बेसिस पे बेल को ग्रांट किया है। और जब इसको चैलेंज किया गया उसमें कोई भी ये ग्राउंड नहीं था कि एप्लीकेंट अक्यूज ने कोई भी बेल की कंडीशन को तोड़ा है या मिसयूज़ किया है। कैंसिलेशन ऑफ बेल का लॉ सिंपल है कि आपकी बेल उसी बेसिक ग्राउंड पे कैंसिल होगी, सेशन या हाई कोर्ट उसी ग्राउंड पे कैंसिल करे जबकि कंडीशन ऑफ बेल जो है अक्यूज एप्लीकेंट ने मिसयूज़ की हो, या उसको ना माना हो, या उसका एक्ट ऐसा है कि जिससे क्रिमिनल ट्रायल पे असर पड़ सकता है। ये जजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि रूटीन मैनर में कई लोग बेल ग्रांट हो जाती है, जैसे कि 498A केस में या और भी किसी क्रिमिनल केस में, तो कंप्लेनेंट का मेन मोटिव यही रहता है कि उसकी एप्लीकेशन फाइल करके बेल को कैंसिल करा दिया जाए और उसको वापस जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जेल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है, वो उसका राइट है। अगर ट्रायल कोर्ट ने कुछ सोच समझ के किसी को बेल किया है या अक्यूज को बेल मिली है, तो उस राइट को एक रूटीन मैनर में नहीं फॉलो करना चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए अक्यूज के अगेंस्ट। उसके लिए कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए जिससे कि ट्रायल पे कुछ असर पड़ रहा हो, उसी कंडीशन में बेल को कैंसिल करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी बेल से रिलेटेड या क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें